आप सभी विद्यार्थियों का इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 5 और 6 का हल प्राप्त करेंगे। प्रश्नावली 1.3 का 5वां प्रश्न है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अर्थात जब हम 1/17 को भाग देंगे तो भागफल कहाँ से फिर दोहराना शुरू करता है, यानी कि आवर्ती संख्या हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसके विषय में पता करने के लिए प्रश्न हमें कह रहा है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आइए हम लोग विभाजन क्रिया करते हैं। 17 से हमें भाग देना है 1 में। तो 1 मर्तबा में तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 1 कम है और 17 अधिक है। तो शुरू में हम लोग 0 मर्तबा भाग लगाते हैं 0 से। तो हमें शेषफल 1 प्राप्त होता है। अब हम इसे दशमलव का भाग बनाने के लिए यहाँ पर दशमलव बिठाते हैं और दशमलव के बदले यहाँ 0 रखते हैं। लेकिन अभी भी भाग नहीं लगा, तो फिर यहाँ एक 0 रखते हैं और फिर यहाँ एक 0 रखेंगे। तो अब ये 100 हो गया और ये 17 है, तो भाग अब लग जाएगा। तो 17 × 85 और 17 × 6 2 तल से तो 5 मरतबा भाग लगेगा और 85 100 में से घटेगा। 17 × 85, तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1, 15। चूँकि शेषफल 15 आया और दशमलव के बाद ये क्रिया हम लोग भाग की क्रिया कर रहे हैं, तो हम एक 0 शेषफल में रख सकते हैं। तो अब ये 0 रखने के बाद 150 हो गया। तो 17 8 36 से तो 8 मरतबा भाग लगेगा। 17 53 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 17 8 36 से 136। तो 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 घटा 1 और ये तो 0 हो गया। इस तरह से हमें देखना ये है कि ये भागफल की संख्या कहाँ से फिर दोहराना शुरू करता है। तो इस तरह से हम भाग की क्रिया आगे तक करते जाएंगे और हम भागफल के अंक को देखेंगे कि कहाँ से इसका पुनरावृत्ति होना शुरू होता है। अभी तक हम लोगों ने जो भाग दिया वो इस तरह से है, यहाँ तक है। हमने जो शुरू में भाग दिया था वो 1 था और यहाँ शेषफल भी 0 मरतबा लगाने के बाद में 1 आया। उसके बाद में दशमलव रख करके हम लोग आगे बढ़ाए 1 पर, है ना। और अब देखिए इतना भाग लगाने के बाद फिर हमें पुनः शेषफल 1 प्राप्त हो गया है। तो अब जब हम इस पर 0 रखते हैं तो भाग नहीं लगता है, इसलिए हमें भागफल में 0 रखकर एक और 0 रखना होगा, जैसा कि हमने क्रिया यहाँ पर शुरू किया था। तो अब फिर हमें 17 × 85 5 मरतबा में भाग लगता है। तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1। फिर इस तरह से हमें फिर वही सब अंक प्राप्त हो रहे हैं जो शुरू में प्राप्त
हुए थे, इसलिए भागफल भी हमारा अब भागफल का अंक भी पुनरावृत्ति होना शुरू हो गया है। आइए कुछ भाग और आगे बनाकर देखते हैं। अब चूंकि हमें जो संख्या यहाँ से प्राप्त हुए थे, एक से हमने भाग लगाना शुरू किया था, वही एक और एक के बाद जो है फिर हमें वही सब संख्या शेष में आते गए और भागफल में फिर वही संख्या हमें पुनरावृत्ति हो रहा है। जैसे कि देखिए 0 है, 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, फिर वही अंक हमें फिर मिलना शुरू हो गया 0 5 8 8 2 3 0 5 8 8 2 3। जाहिर सी बात है कि ये जो संख्या है ना, यहाँ से और यहाँ तक ये पुनरावृत्ति होना शुरू हो गया है। तो हम देखते ये हैं कि जब हमें शेषफल में वही अंक प्राप्त होने शुरू हो गए है ना, तो वहाँ से फिर पुनरावृत्ति वैसी भागफल में उसी अंक का पुनरावृत्ति शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1/17 1/17 बराबर, इस तरह से हम देखते हैं कि 1/17 बराबर जो हमें भागफल प्राप्त होते हैं वो 0.058 05882 2 के बाद में है 3 5 2 9 4 1 1 7, चूँकि जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखते हैं 7 6 4 7। ये जो हमें आवर्त दशमलव प्राप्त हुए और ये संख्याएं पुनः दोहराना शुरू करता है, इसलिए हमें जो भागफल प्राप्त हुए वो इस तरह से प्राप्त हुए। तो विभाजन क्रिया से हमें ये स्पष्ट पता चला कि जब शेषफल वही संख्या जो पहले पुनरावृत्ति हो चुका है हमें दोहराना शुरू करता है, तो फिर भागफल में भी हमें भागफल के भी जो अंक हैं वो पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाता है। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक जो हमें अंक प्राप्त हुए हैं और जहाँ से फिर पुनरावृत्ति शुरू हो गया है वही वहाँ तक आवर्त दशमलव हैं। एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ है P/Q, यहाँ Q बराबर 0 नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो कहने का मतलब यह है, प्रश्न पूछना चाह रहा है कि आप जो है अनेक परिमेय संख्याएं लीजिए जिसका हर Q 0 ना हो और जिसके दशमलव प्रसार शांत हो। तो अब देखिए कि कौन सा गुण जो है निर्भर करता है। तो आइए चेक करते हैं आंसर। और कहता है कि दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है एक के अतिरिक्त दूसरा कोई संख्या ना हो। तो अलग अलग हम लोग संख्याएं लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10 और 9/10। ये परिमेय संख्याएं लेकर हम लोग बारी बारी से भाग देकर चेक करेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और उस हर में और शांत दशमलव में क्या संबंध है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो है 1/2, जब हम इसको भाग देंगे
तो हमें प्राप्त होगा 0.5। ये शांत है और ना, ये शांत दशमलव है और यही हमें मालूम करना चाहिए। तो जिसका हर 2 है उसका दशमलव शांत है। आगे देखते हैं 2/3। जब हम इसको भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.6666, इस तरह से अनंत तक चलता रहेगा। अर्थात यह जो है सो शांत नहीं है, अशांत है और आवर्ती है। तो हमें प्राप्त हुआ 0.6 पर आवर्त दशमलव। तीसरी जो संख्या हम लोगों ने लिया है वो 3/4 है। तो 3/4 को जब हम भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.25। ये भी शांत है। अब फिर आगे देखते हैं 4/5। 4/5 को जब हम भाग देंगे तो हमें 0.8 प्राप्त होगा। यह भी शांत दशमलव है। जब 5/6 को भाग देंगे तो हमें प्राप्त होता है 0.833333, इस तरह से। अर्थात यह अशांत दशमलव है। तो हमें 0.83 पर आवर्त दशमलव। 6/7 को जब भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.8571428557, इस तरह से। तो हम देखते हैं कि 85714 के बाद फिर शुरू हो गया 857, यानी कि 857142 ये आवर्त संख्या है जो जिनकी पुनरावृत्ति होती है। तो लिख देंगे 0.857142 और इसके ऊपर आवर्त दशमलव का निशान लगा देंगे। 7/8। 7/8 को जब हम भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.875। यह भी शांत दशमलव है। अब 8/9 को जब हम लोग भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.8888, इस तरह से। अर्थात यह अशांत आवर्ती दशमलव में प्राप्त होता है। तो हमें लिख देते हैं 0.8 पर आवर्त दशमलव। जब हम 9/10 को भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.9। तब यहाँ स्पष्ट है कि जिसका हर 2 रहेगा तो उसका दशमलव शांत होगा। जिसका हर 4 रहेगा उसका भी दशमलव शांत होगा। जिसका हर 5 रहेगा उसका भी दशमलव शांत होगा। जिसका हर 8 रहेगा उसका भी दशमलव शांत होगा, या जिसका हर 10 रहेगा उसका भी दशमलव शांत होगा। तो एक सोचने वाली बात यह है कि जो 5 से, जिसके हर 5 और 2 से कट रहे हैं वो क्या है? शांत दशमलव हैं। तो जब 2 और 5 से कटने वाले शांत दशमलव हैं तो 2 और 5 के गुणांक भी शांत दशमलव ही होंगे। तो इस प्रकार हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस परिमेय संख्या का हर 2 और 5 का गुणांक होगा उसके दशमलव प्रसार शांत होंगे। तो आइए इसको लिख देते हैं। जब हर 2, 4, 5, 8 और 10 हैं तो दशमलव प्रसार शांत हैं। दशमलव प्रसार शांत हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि परिमेय संख्या का हर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के बराबर होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से और संख्याएं होंगी। तो यह स्पष्ट हो गया कि जिस परिमेय संख्या का हर 2 और 5 का गुणांक होगा तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आज इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज का संपूर्ण पृष्ठ प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख ले, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो।